राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे माधव मुरली चैनल में। आज मैं बना रही हूँ 5-6 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक। तो मैंने ये 2 कलर की ऊन ले ली है और ये 10 नंबर सिलाई ले ली है। तो चलिए हम फंदे डालते हैं। आज हमें डालने हैं 17 फंदे। तो हम ये 17 फंदे डाल लेते हैं। तो फंदे कैसे डालेंगे, ऐसे धागा लगाएंगे, ऐसे घुमा के खींच देंगे। तो ये 1 फंदा हो गया, 2 फंदा हो गया और ये 3 फंदा हो गया और ये 4 फंदा हो गया। ऐसे ही हम 17 फंदे डाल लेते हैं। तो चलिए, हमने 17 फंदे डाल लिए इसमें। तो हम एक सिलाई उल्टी उल्टी अपनी बुनेंगे। तो ये वाला धागा हम इसमें दबाते जाएंगे, छोटा वाला, और उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं इसको 5-6 फंदे में दबा देंगे, क्योंकि ये धागा हमारा निकलेगा तब भी नहीं। तो हम एक सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। एक उल्टी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे सीधी सिलाई पे, तो इस पे भी हम उल्टा उल्टा बुन के ही कंप्लीट करेंगे। और यहाँ हम 4 सिलाई बुन लेते हैं। 4 सिलाई बुनने के बाद फिर हम बताएंगे। तो चलिए बुनते हैं। चलिए, तो हमारी 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। हम आ गए 5वीं सिलाई पर। ये हमारी फंदे डालने के बाद 1 सिलाई बुनी थी हमने, उसके बाद हमने 4 सिलाई बुन ली हैं। टोटल हमारी 5 सिलाई बुनी है। तो हम आ गए 6वीं सिलाई पर। अब हम यहाँ 17 फंदे हैं हमारे ये। तो हमने यहाँ 8 फंदे पहले बुन लेने हैं। 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 फंदे हमने बुन लिए हैं। और इधर 2 4 6 8, इधर हमारा ये 17वां फंदा बीच में है। तो इस पे हम नेट बनाएंगे, धागा आगे रखेंगे और ऐसे घुमा के बुन देंगे। जस्ट फिर हम दोबारा तुरंत दूसरे नेट बनाएंगे। तो 2 फंदों पे हमने नेट बना लिया। अब हम बाकी फंदे उल्टा बुन देंगे और इसके बाद उल्टी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन के फिर बताते हैं। चलिए, हम उल्टी सिलाई भी बुन लेते हैं। तो चलिए, हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। हम आ गए सीधी पर। तो हम फिर से बुनते हैं। तो ये हमारे जहाँ हमने 8 फंदे बुने थे, वहाँ हम 9 फंदे बुनेंगे। तो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा नेट वाला फंदा है। तो इसको बुन लेंगे 9। अब हम नेट बनाएंगे। तो धागा आगे ही रखेंगे और ऐसे पीछे को ऐसे घुमा के बना देंगे। तुरंत ही एक और नेट बनानी है। ऐसे ही इसको घुमा के बुन देंगे। बाकी फंदे फिर हम ऐसे ही उल्टे बुन लेते हैं। और उल्टी सिलाई हम अपनी उल्टी उल्टी बुन के फिर सीधी पर ही बताएंगे। तो चलिए, उल्टी सिलाई भी बुन लेते हैं। तो चलिए, हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। हम फिर से सीधी पर आ गए। तो जहाँ हमने 9 फंदे बुने थे, वहाँ हम अब 10 फंदे बनाएंगे। तो 2 3 4 5 हो गए, 6 7 8 9 10। तो देखो, नेट हमारी ऐसे फैल के आएगी और फिर से नेट बनाएंगे। अब तुरंत ही हम एक और नेट बनाएंगे। बाकी फंदा हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं और इसको अब हम बुन के बड़ा करके फिर बताएंगे। तो चलिए, बुन लेते हैं। चलिए, तो हमने ये बड़ा कर लिया बुन के। अब इसमें हम दिखाते हैं हमने कितनी नेट बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने 8 नेट बना ली हैं इसमें। अब इसमें हम बनाएंगे बाजू। तो इसमें हम 8 फंदे बुन लेते हैं। 2 3 4 5 6
7 और ये 8। हमने 8 फंदे बुन लिए, 2 4 6 8। अब हम 8 ही फंदे इधर छोड़ेंगे और बीच के 17 फंदे हम बंद करेंगे। तो यहाँ हमने 2 का 1 बना दिया, 1 बंद हो गया। अब हम फिर से 2 का 1 बनाएंगे, 2, ये हम 3 और ये 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे हमने बंद कर दिए। और 2 4 6 7 और 1 8 फंदे हम बुन लेते हैं। 3 4 5 6 7 8। ये देखो हमने 8 फंदे दोनों तरफ छोड़े और ये 17 फंदे हमने बीच में जितने वहाँ डाले थे उतने ही हम बंद कर देंगे यहाँ, और बाकी जो बड़े थे वो हम इधर उधर रख लेंगे। अब हम दोनों को इकट्ठा बुन देंगे ऐसे। तो पूरे ऐसे उल्टी उल्टी में एक ही सिलाई में इनको बुन के जोड़ लेते हैं। और इसमें हम बुनने के बाद बताते हैं, थोड़ी सी और बुनेंगे ज़्यादा, 4 सिलाई बुन लेते हैं इसमें हम। तो चलिए 4 सिलाई बुन के फिर मैं बताऊंगी। देखो हमने ये 4 सिलाई बुन के कंप्लीट कर ली है यहाँ। तो ऐसे हमारी बाजू बन के आएगी ये। तो अब हम यहाँ दूसरा धागा लगाएंगे। तो चलिए दूसरा धागा लगा लेते हैं और ऐसे डबल करके धागा फंसाएंगे इसमें और ऐसे बुनते जाएंगे पल्ले का। तो चलिए ऐसे बुन लेते हैं। तो हमने ये दूसरे धागे से सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसमें नेट बनाएंगे। तो हम ये एक फंदा हम उतार लिया, एक बुन लिया, तो ये 2 फंदे हमने बुन लिए। अब सारे फंदे पे नेट बनाएंगे। तो धागा आगे रखेंगे, ऐसे घुमा के बनाते जाएंगे। ऐसे ही धागा आगे करके पीछे को बुन दिया, सारे फंदे पे नेट बना लेंगे। 2 फंदे दोनों लास्ट में उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए पूरे में ऐसे ही नेट बना लेते हैं। धागा आगे किया, पीछे को बुन दिया, फिर धागा आगे किया, पीछे को बुन दिया। तो चलिए ये सिलाई हमने पूरी बुन ली अपनी। और उल्टी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। तो हमें ना दूसरे धागे से बुनेंगे, ऐसे उल्टा उल्टा बुन के दूसरी वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये नेट वाला फंदा भी हम बुनते जाएंगे, इससे हमारे फंदे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे जाता है फैल के, तो इसको भी बुनते जाएंगे हम। तो चलिए इसको पूरा उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम नेट बनाएंगे इसमें। तो फिर से हम 2 फंदे ऐसे ही बुन लेंगे ये, और हम सारे फंदे पे दोबारा से नेट बनाएंगे। धागा आगे किया, पीछे को बुन दिया, फिर धागा आगे किया, पीछे को बुन दिया। तो चलिए इसमें भी पूरे में हम नेट बना लेते हैं, फिर देखते हैं।
तो इसमें भी हमने पूरे पे नेट बना लिया है। तो चलिए हम अब उल्टी सिलाई बुनते हैं। तो इसको हम दूसरे धागे से उल्टा उल्टा बुन के पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही बुनते जाएंगे। इसके बाद हमको सादा सादा बुनना है, तो हम और उसको बुन के बड़ा करके फिर देखते हैं। चलिए, तो इसमें हमने ये बड़ा कर लिया बुन के। तो इसमें हमने बुनाई है 1 2 3 4 5 6 7 14 सिलाई ये हो गई और 4 सिलाई ये हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नेट वाली हमारी 4 सिलाई हो गई। इनको छोड़ के हमने 14 सिलाई बुन ली है। तो ये 2 सिलाई की एक लाइन बनती है। तो अब हम इस धागे को निकाल देंगे, ब्लू वाले को। तो इसको हम यहाँ से काट देते हैं और अब एक सिलाई और हम उल्टी उल्टी बुनेंगे, क्योंकि इसमें इस धागे को दबाते जाएंगे। ये हमारी उल्टी वाली सिलाई है। चलिए, तो इसको दबाते दबाते हम 4-5 फंदे में इस धागे को दबाएंगे और हम उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। इसको उल्टी सिलाई को बुन के फिर देखते हैं। तो चलिए, हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम इसमें फिर से नेट बनाएंगे। तो यहाँ हम 2 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। देखो 2 हो गए। अब हम सारे फंदे पे फिर से नेट बनाएंगे। 1 2 ऐसे धागा आगे किया, पीछे को बुन दिया, फिर से धागा आगे किया, फिर पीछे को बुन दिया। ऐसे ही बनाते बनाते हम पूरी सिलाई बुन लेते हैं। पूरी सिलाई बुनने के बाद फिर देखते हैं। चलिए, तो हमने सभी फंदे पे नेट बना लिया फिर से। तो अब हम उल्टी उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो उल्टी उल्टी बनाई सिलाई बुन के हमें 3 सिलाई और बुननी है। तो 3 सिलाई पूरी बुन के फिर देखते हैं। चलिए, तो और फिर बना लेते हैं पूरा 3 सिलाई। तो हमने ये नेट के बाद 2 सिलाई निकाल ली हैं। तीसरी सिलाई पर हम बंद करेंगे सारे फंदे। तो यहाँ 2 का 1 बनाएंगे। ये बंद हो गया। ऐसे फिर से इसको ले लो, 2 का 1 बना दो। फिर से इस फंदे को इसमें ले लो और 2 का 1 बना दो। फिर से इसमें ले लो और 2 का 1 बना दो। फिर से इसमें लेके 2 का 1 बनाते बनाते पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं। बंद करके लास्ट में हम नोट लगाना बताएंगे। तो चलिए, सारे फंदे बंद कर लेते हैं हम। चलिए, तो हमारे सारे फंदे बंद हो गए। ये लास्ट फंदा और है। अब हम इसको ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद ये ऊन इसमें से निकाल देंगे और इसे खींच के नॉट लग जाएगी। तो इसको हम यहाँ से काटेंगे, क्योंकि इससे हमें सिलना भी है। हमने ये दूसरा पीस बना के ले लिया था पहले से ही। तो देखो, इसको हम सिलेंगे। तो हम सुई में धागा डाल लेते हैं। चलिए, तो हमने सुई में धागा डाल लिया है। सेम हमारे 2 पीस हैं। तो हम इसको एक साइड सिलेंगे। तो ऐसे रख लेंगे, दोनों को ऐसे पकड़ लेंगे
ये देखो दोनों पीस हैं हमारे। तो इनको ऐसे हम सिलेंगे। बहुत सुंदर लगती है, इसकी फिटिंग भी अच्छी आती है पहन के। एक बार आप बनाइए और अपने काना को पहनाइए। चलिए, तो यहाँ से ऐसे यहाँ तक और पूरा यहाँ तक सिल लेते हैं, यहाँ तक, फिर देखते हैं। चलिए, तो हमारी पोशाक सिल गई। देखो कितनी सुंदर लग रही है, पहन के बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है इसका। चलिए मैं पहना के दिखाती हूँ। ये मेरे 7 नंबर गोपाल जी हैं, मैं इनको पहना के दिखा रही हूँ। वैसे मैंने 5-6 नंबर के लिए बनाई है। चलिए, तो अगली वीडियो में मैं इसके लिए कैप बनाना बताऊंगी। देखो दोस्तों कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाना। इसके लिए कैप भी बनाना बताऊंगी। देखो पीछे से कितनी सुंदर भी लगती है। देखो, राधे राधे।